तो दोस्तों आज हो गया 26 मई 2024 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए हैं। सिर्फ आपके चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सहनी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री देश में वोट मांगने निकल रहे हैं, लेकिन सभी भाषणों में वो तथ्यहीन बातें कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को लेकर मुगालते में हैं। बिहार के लोग इस बार पीएम के झांसे में नहीं आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद शनिवार को बड़ा दावा किया है। मुख्य विपक्षी दल की ओर से कहा गया है कि अब भाजपा की सत्ता से विदाई तय हो गई है। इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करने के बाद अब 350 से अधिक सीट जीतने की तरफ अग्रसर है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि हवा के रुख को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम शनिवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय T20 विश्व कप स्क्वाड में शामिल के ज़्यादातर खिलाड़ी एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। वहीं T20 विश्व कप में भारत को पहला मैच 5 जून को आयरलैंड से और 9 जून को पाकिस्तान से खेलना है। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी रैली के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वोट बैंक के लिए मुजरा कर रहा है इंडिया गठबंधन, चुनावी रैली में जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर शनिवार को तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया है। बिहार के पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर संसदीय क्षेत्रों में अलग अलग रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। भाजपा कांग्रेस धन्ना सेठों की पार्टी है, सपा है दलित विरोधी। गोरखपुर में मायावती ने विरोधियों पर निशाना साधा। जी आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस धन्ना सेठों की पार्टी है। ये धन्ना सेठों से अरबों खरबों रुपए लेकर अपनी पार्टी चला रहे हैं और उन्हें मालामाल करने और बचाने में लगे हुए हैं। बसपा के लिए ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया किसी धन्ना सेठों से नहीं लिया। वहीं सपा को दलित विरोधी बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार का हर वादा झूठा निकला है। दिल्ली से लखनऊ तक जनता परेशान है। किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, अलबत्ता उन पर जीएसटी का बोझ, खाद की बोरी से 10 किलो की चोरी और नैनो यूरिया खरीदने का दबाव ने फसल की लागत बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को काराकाट लोकसभा सीट से पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के समर्थन में रोहतास जिले के नासिरगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर मुसलमानों को लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया गठबंधन के मुजरा करने वाले बयान पर बिहार का सियासी पारा गर्म है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसी भाषा उनके विरोधियों को तो छोड़ो, समर्थकों को भी अच्छी नहीं लग रही है। पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात में 25 मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। मोदी 13 साल तक वहां के मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्हें ये बात पता नहीं है? इस पर वे क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलाज की जरूरत है। हार के डर से भाजपा के नेता नींद की गोली खा रहे हैं। कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। जी आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा ने कहा है कि हार के डर से भाजपा और सहयोगी दलों के नेता नींद की गोली खाने लगे हैं।
पवन खेरा शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना शोभा देता है? प्रधानमंत्री थक चुके हैं, बीमार हैं, उन्हें आराम और इलाज की ज़रूरत है, ऐसा पवन खेरा का कहना है। बिहार में झूठ और नफरत नहीं, जॉब का ट्रेंड चलेगा। अमित शाह पर बरसे तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में झूठ और नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, बल्कि जॉब का ट्रेंड चलेगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं पर नफरत का ट्रेंड चलाने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनकी काराकाट में भी सभा होगी। यहाँ वे एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि काराकाट में बीजेपी के बागी पवन सिंह भी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जिससे यहाँ मुकाबला तिरकोनी हो गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा है कि जब भाजपा हर जगह हार रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे 400 से ज़्यादा सीट जीतने का नारा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है। आखिर भाजपा पर क्यों भड़क गए नवीन पटनायक? जी आपको बता दें कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने भाजपा पर शुक्रवार को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर है और वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राज्य में प्रचार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे नेताओं ने टिप्पणी की थी कि पटनायक को उनके स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के मद्देनजर आराम दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भगवान द्वारा भेजा गया टिप्पणी को लेकर बिना नाम लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन इलाके के मथुरापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि चुनावी हार के डर से भाजपा नेता हर तरह की बातें कह रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने बुधवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सऊद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने और मतदान प्रक्रिया के दौरान उनके लिए बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊद्दीन ओवैसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने चुनाव आयोग से कहा है कि बुर्के में महिलाओं की विशेष जांच की जानी चाहिए। तेलंगाना में हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके उम्मीदवार ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम महिलाओं का अपमान और उत्पीड़न किया है। हर चुनाव में भाजपा मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने और निशाना बनाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढती है, ऐसा सऊद्दीन ओवैसी का कहना है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण में हाई कोर्ट से सजा को स्थगित किए जाने के साथ ही आजम खां, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को जमानत दिए जाने के बावजूद आजम खां और अब्दुल्ला आजम अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व शहर विधायक तजीन फातिमा को जल्द ही जेल से रिहाई मिल सकेगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि इस बार भाजपा भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता भी अब समझ चुकी है। उन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो और ईवीएम में कोई छेड़छाड़ न हो तो इस बार भाजपा की जुमलेबाजी और गारंटी काम नहीं आएगी।